हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं एसआई प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का संभावित प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समान अध्ययन। इससे संबंधित कुछ संभावित प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में मानव भेजने वाले निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन है? ए ब्लू ओरिजन, बी स्पेस एक्स, सी एस्ट्रोबोटिक्स, डी लॉकहीड मार्टिन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, बचतों को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2020 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई फ्लोटिंग रेटिंग सेविंग अकाउंट्स योजना के तहत देय ब्याज की दर किस से संबद्ध किया गया है? ए मुक्त बाजार, बी किसान विकास पत्र, सी राष्ट्रीय बचत पत्र, डी कर्मचारी भविष्य निधि, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव के अध्ययन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया है? ए नरेश त्राहन, बी के एस रेड्डी, सी सुशांत शेखर, डी के सिंह, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 12 वर्ष की कारावास की सजा हुई? ए इंडोनेशिया, बी अजरबैजान, सी मलेशिया, डी ताजिकिस्तान, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र निवेश तथा अधोसंरचना फंड में $100 मिलियन का निवेश करेगा? ए विश्व बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी ब्रिक्स बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, प्रथम खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ए चंडीगढ़, बी पटियाला, सी कटक, डी गुलमर्ग, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, जुलाई 2020 के अंतिम सप्ताह में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया? ए तेलंगाना, बी केरल, सी मेघालय, डी तमिलनाडु, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास कर्नाटक में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना स्थापित कर रहा है? ए जापान, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? ए भीतरकनिका मैंग्रोव, बी दीपर झील, सी पुलिकट झील, डी चंबल नदी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, जीवन भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? ए वन, बी तालाब,
सी घास स्थल, डी शुष्क स्थल, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे दृश्य स्पेक्ट्रम जिसका तरंगदैर्घ्य 400 से 700 nm होता है वे प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। दूसरा, परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट एवं अल्ट्रावायलेट बी एवं अल्ट्रावायलेट सी से ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तीसरा, क्षोभ मंडल में अवस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी केवल 2, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व भर में वृक्षमित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी बिली अर्जन सिंह, डी बाबा आमटे, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के साथ संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना में निहित है? ए वनस्पतिक उद्यान, बी जीवमंडल निचय, सी राष्ट्रीय उपवन, डी वन्यजीव अभयारण्य, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने यानी फेजिंग आउट के मुद्दे से संबद्ध है? ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी नागोया प्रोटोकॉल, डी पेरिस जलवायु परिवर्तन, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किस के बदले मुद्रा निर्गमन करती है? ए स्वर्ण, बी विदेशी प्रतिभूति, सी भारत सरकार की प्रतिभूति, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए पानी के जहाज तोड़ने के उद्योग के लिए, बी हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, सी कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए, डी परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत में पट्टेदारी सुधारों के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, लगान का विनियमन, दूसरा अवधि की सुरक्षा, तीसरा पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। कूट ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस से FIRA फेरा को प्रतिस्थापित किया है? ए प्रतिस्पर्धा एक्ट, बी फेमा, सी एकाधिकार एक्ट, डी MRTP एक्ट, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? ए व्यय, बी राजस्व, सी बैंकिंग विभाग, डी आर्थिक मामला,
ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, ई बीज संबंधित है ए इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, बी वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार यानी प्लेटफॉर्म से, सी विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल प्लेटफॉर्म से, डी सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार यानी प्लेटफॉर्म से। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल था। ए दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उपरोक्त सभी। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? ए आवर फ्यूचर आवर कंट्री, बी आवर कंट्री आवर सेंसस, सी पीपल ऑफ इंडिया आवर सेंसस, डी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? ए कोरवा, बी कोर, सी करमाली, डी कंवर। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राजीव गांधी उड़ान संस्थान स्थापित किया जा रहा है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है राजीव गांधी उड़ान संस्थान कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ए ज्वालामुखी फटने से, बी विवर्तनिक क्रिया से, सी चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, डी उपरोक्त सभी। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, एक संकरी गहरी और तीव्र ढाल किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ए ब्लफ, बी कैनियन, सी रिफ्ट घाटी, डी महाखड्ड। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। ए उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, बी उनकी गुप्त ऊष्मा पर, सी उनके आमने सामने तापमान पर, डी ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। ए 45 डेसिबल, बी 85 डेसिबल, सी 125 डेसिबल, डी 155 डेसिबल। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ए सैमुअल कोहेन, बी नादिर कपानी, सी पसी एल स्पेंसर, डी टी.एच. माइमा। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। ए ऊर्ध्वतापन द्वारा, बी प्रभावी क्रिस्टन द्वारा, सी प्रभाजी आसवन द्वारा, डी भापीय आसवन द्वारा। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन।
ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया में भारत में पेटेंट किया जा सकता है। दूसरा, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। तीसरा, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ए एस ए डांगे, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक कर्तव्य, सी मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, सी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली तथा अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? ए श्री गुलजारी लाल नंदा, बी श्री जॉन मथाई, सी श्री कृष्णामाचारी, डी आर के सन्मुख चेट्टी, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया? ए बी आर जाखड़, बी जी वी मालवंकर, सी हुकुम सिंह, डी एस के हेगड़े, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्यपाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ए औदे, बी बोरी, सी बागौर, डी लखनिया, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालूबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं में सिर्फ लोहे का ज्ञान था। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका,
डी अशोक के शिलालेख, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सूची 1 भक्त संत, दूसरी तरफ उनका व्यवसाय। ए नामदेव, पहला नाई। बी कबीर, दूसरा जुलाहा। सी रविदास, तीसरा दर्जी। डी सेना, चौथा मोची। कूट ए 2 3 1 4, बी 3 2 4 1, सी 3 2 1 4, डी 2 3 4 1, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? ए हुमायूं, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है जौनपुर से अकबर के विरुद्ध फतवा जारी हुआ था। नेक्स्ट, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ए ग्वालियर, बी आगरा, सी कानपुर, डी शिवनेर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ए बंगाल, बी गुजरात, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे? ए असहयोग आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी भारत छोड़ो आंदोलन से, डी स्वदेशी आंदोलन से, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से संबद्ध सही नहीं है? ए इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी। बी 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति इसका लक्ष्य था। सी इसमें बहिष्कार की योजना थी। डी M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था जुलाई 4 1947 को, जुलाई 10 1947 को, जुलाई 18 1947 को, अगस्त 14 1947 को, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। ए कैंप जेल, बी हजारीबाग जेल, सी यरौदा जेल, डी पुणे जेल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। दूसरा, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। तीसरा, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का वकालत की। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है? ए अलीपुर सेंट्रल जेल परिसर में,
बी अहमदनगर फोर्ट के जेल परिसर में, सी आगा खां महल के पुणे परिसर में, डी यरौदा जेल परिसर में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी।